तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस का अखाड़ा। और हम यहाँ रिव्यू करते हैं बिग बॉस के नए नए एपिसोड टाइमलाइन के साथ। तो आज का एपिसोड नंबर है 18 और हम रिव्यू करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 18 का, और जहाँ पे शुरुआत हो चुकी है राशन टास्क के साथ। और राशन टास्क जो है वो ट्यूशन कोचिंग क्लासेस टाइप का टास्क दिया गया है, विच वॉज टू बोरिंग। फर्स्ट जो बुलाए गए हैं वो है जीशान ने तान्या कुनिका वगैरह से बात की और जीशान ने बहुत अच्छा टास्क कंप्लीट किया है। जैसा उनको बोला गया था वैसा उन्होंने कंप्लीट किया है। जीशान को अपने जो डायलॉग्स और अपने राइटिंग, जो अपने तरह के बोलने के डायलेक्ट्स वगैरह से जो है लोगों को इम्प्रेस करना था, उस हिसाब से टीचर बनना था, वो बहुत अच्छा किए हैं और बहुत एंटरटेन किया है घर में भी और घर के बाहर जो हम ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी। उसके बाद जो सेकंड टीचर आई हैं वो है नटालिया को बोला गया था अंग्रेजी नहीं हिंदी का ट्यूशन करने के लिए। तो नटालिया ने जो है वो क्लास किया है हिंदी का, और मृदुल अभिषेक वगैरह लोगों से बात की है। और बहुत ज़्यादा बोरिंग था, बस वो पॉइंट थोड़ा सा इंटरटेनिंग लगा जहाँ पे वो अभिषेक और मृदुल को बम पे स्पैंग करती हुई नज़र आई हैं मजाक में, और डेट वाज टू ह्यूमरस। उसके बाद जो थर्ड टीचर बुलाए गए हैं वो है फरहाना मैडम को बुलाया गया है। फरहाना मैडम ने जो है अशनूर और मृदुल वगैरह लोगों के साथ बात की है और कॉन्वर्सेशन किया है। और फरहाना मैडम को बनाया गया था लव का टीचर, जो यहाँ पूरा का पूरा गेम ही जिनका फाइट और झगड़ों पे है उनको लव का टीचर बनाया गया है। और दूसरी यानी फोर्थ जो टीचर बनाए गए हैं कोचिंग क्लासेस के, जो राशन टास्क था उसके, वह है गौरव को बनाया गया है कुकिंग का टीचर। और वहाँ जो है वो आ जाती है कुनिका जी। जब गौरव कुछ वेजिटेबल्स वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, आई थिंक कुनिका जी जानबूझ के आ रही थी क्योंकि कुनिका जी को थोड़ा फुटेज मिलता और उंगलियां कर रही है, ये ले लो, यहाँ से मत लो, वहाँ से मत लो। और फिर उसके बाद वही हुआ कि गौरव जब क्लास में गए हैं तो कुनिका जी की बहुत उन्होंने बुराई की है, तो उनको भला बुरा कहा है अपने ह्यूमरस वे में, मजाक मस्ती में, और काफ़ी कुछ सुनाया भी है। उसके बाद उन्होंने तान्या की, बसीर की और नीलम सबकी बात की है वहाँ पे। लेकिन कुनिका जी को जो चाहिए था फुटेज गौरव से, वो गौरव ने उनको दे दिया है वो फुटेज। और उसके बाद जो है लास्ट नॉट द लीस्ट, अभिषेक जो हैं वो लास्ट टीचर बने हैं और उनको बनाया गया है बिग बॉस की तरफ से पीटी का टीचर, जहाँ वो कुछ खास करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वो पता नहीं क्या क्या अभिषेक का अभिषेक इज़ अभिषेक ओनली, उनके जैसा कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो अभिषेक जो है वो बस ऐसा ये सब करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद जो है वो रात हो जाती है और बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं कि भाई आपकी शिद्दत देख के ऐसा लगता है कि आपको पूरा राशन दे दिया जाएगा। पता नहीं क्यों बट मुझे इस बार राशन का टास्क ऐसा लग रहा है कि जैसे बस कर देना है, राशन तो मिल ही जाएगा। हो सकता है बिग बॉस आगे चल के इसमें कुछ कैटेगरी रखे कि किसी को राशन मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, तब होता मेन मुद्दा जो बिग बॉस में यूजुअली देखा जाता है, जब लोगों को राशन आधा मिलता है या नहीं मिलता है टास्क हारने के बाद। तो वो उसके बाद रात में जो है पता नहीं अचानक से शहबाज और मृदुल की फ़ाइट हो जाती है किसी मजाक को लेकर, और वो मजाक क्या था वो पता नहीं, क्लियर तो नहीं हुआ, बट रात में फ़ाइट हो जा रही है और काफ़ी फ़ाइट हुई है उनकी, शहबाज और मृदुल की। किस बात को लेके हुई ये नहीं बताया गया है, ना ही ये दिखाया गया है किस बात को लेके हुई। या तो शहबाज ने कुछ ऐसा बोल दिया होगा जिसको बिग बॉस दिखाना नहीं चाह रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, और या फिर मृदुल ने ओवर रिएक्ट कर दिया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मृदुल का ओवर रिएक्शन होगा, क्योंकि मृदुल काइंड ऑफ जो पर्सन मुझे अभी तक दिखे हैं काफ़ी सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं दिखे हैं कि जो छोटी सी बात को भी रिएक्ट कर लें। लेकिन उन्होंने रिएक्ट किया है तो इसका मतलब शहबाज ने कुछ ना कुछ ओवर द बोर्ड ओवर द टॉप मजाक किया होगा,
मृदुल के साथ। उसके बाद जो है वो अमाल और नेहल जो है वो नटालिया की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और बता रहे हैं अमाल कि सबसे चंट अगर कोई अपनी भाषा में बता रहे हैं कोई है तो वो नटालिया है, क्योंकि सब अपना गेम प्ले कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, बट ये सुमड़ी में अपना गेम खेल रही है। शुरुआत में जब उसको इस घर में वैलिडेशन चाहिए था, उन्होंने मृदुल को पकड़ा और वैलिडेशन जब मिल गया तो मृदुल को जो है वो एकदम इग्नोर करके ऐसा आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसा और काफ़ी सेल्फिश, और ये जैसा मैंने आपको कल के रिव्यू में बताया था बहुत ही सेल्फिश नज़र आ रही हैं नटालिया। और पता नहीं शायद लोग उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या फिर लोग उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, क्योंकि वो उनको हिंदी पूरी तरीके से समझ में नहीं आती, शायद उस बात का भी वो फ़ायदा उठा रही। मुझे पर्सनली नटालिया का कोई ऐसा गेम प्ले या ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि नटालिया को इस बार नॉमिनेशन में एलिमिनेट कर देना चाहिए, जितने लोग नॉमिनेशन में हैं, क्योंकि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नटालिया का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इस घर में, और उसका रहना ना रहना बराबर ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिग बॉस के एपिसोड्स, बिग बॉस की कंटेंट पे अगर नटालिया ना भी हो तो इस घर में। उसके बाद जो है वापस कुनिका जी को किचन में देखा गया और कुनिका जी का किचन में रहने का मुद्दा बना। कुनिका जी तानिया जी को वापस बताते हुए नज़र आ रही है कि पराठा ऐसे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, और बसीर भी इनफैक्ट ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको दाल पसंद नहीं आ रही है क्योंकि उसमें लौकी डाल दी गई या कुछ और डाल दिया गया। कुनिका जी जानबूझ के किचन में घुसती हैं, उनका काम हो ना हो उनको किचन में घुसना है, चाहे वो राशनिंग में घुस जाएंगी, चाहे वो उनको क्या बनाना है कैसे बनाना है उसमें घुस जाएंगी, कहीं ना कहीं उनको घुसना है ताकि वो दिखे। उनको पता है किचन एक घर का ऐसा मुद्दा है जहाँ पूरा का पूरा घर इकट्ठा हो जाएगा किसी बात पे, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कुनिका जी को देख के कि वो जानबूझ के किचन में घुसती है। अगर मैं इस घर के इस पॉइंट ऑफ व्यू पे होता तो कुनिका जी को किचन से एकदम दूर करके देखता कि कुनिका जी क्या करती हैं, सरवाइव कर पा रही है या कुनिका जी के बिना ये घर सरवाइव कर पा रहा है कि नहीं। अगर घर सरवाइव नहीं कर पा रहा है इसका मतलब कुनिका जी सही है, अगर घर सरवाइव कर रहा है इसका मतलब कुनिका जी जानबूझ के कोई मुद्दा बनाना चाह रही हैं। और उसके बाद जो है वो तान्या की जो है वो बात हो रही है शहबाज से उनके एक्स के बारे में, और काफ़ी सुबह से शेरो शायरी का माहौल चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा बिल्डअप किया जा रहा है। हो सकता है कि तान्या जी के एक्स बॉयफ्रेंड जो हैं, जो काफ़ी जगह पे पॉडकास्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं और तान्या जी के बारे में बात भी करते नज़र आ रहे हैं, ऐसा मैंने देखा तो नहीं है पर मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में एक्टिव नहीं हूँ। तो हो सकता है कि ये पूरा बिल्डअप किया जा रहा है ताकि तान्या जी का एक्स बॉयफ्रेंड जो है वो इस घर में आ पाए, और चूँकि अचानक से बहुत ज़्यादा तान्या जी की बात हो रही है उनके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में। उसके बाद जो है वो बसीर और प्रणीत की अनलॉजिकल रीजनिंग के ऊपर फाइट हो रही है, जिसमें प्रणीत जैसे बंदे से वो फाइट कर रहे हैं अबाउट टास्क। जो प्रणीत सबको बता रहे ऐसे करो, ये करो, वो करो, उससे बसीर फाइट करते हुए नजर कि आपने टास्क नहीं किया। और वो कह रहे हैं कि भाई मेरी जोड़ी जीशान भाई के साथ है, अगर जीशान भाई साथ में नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं कैसे करूँ, और अगर जीशान भाई कर लेते हैं तो उसके बाद मैं भी अपना काम कर लूँगा। क्योंकि इस घर में इस कैप्टनसी बसीर के कैप्टनसी में मुझे कोई टास्क होता हुआ दिखाई नहीं है पर्सनली जो स्मूथली चल रहा हो और जिसके बारे में लोगों को कोई कंप्लेन ना हो। ना हॉल साफ़ हो रहा है, ना बेडरूम साफ़ हो रहा है, ना वॉशरूम साफ़ हो रहा है, हर किसी के बारे में शिकायत है, ना किचन स्मूथली चल रहा है। तो मेरे हिसाब से बसीर की कैप्टनसी जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। भले ही लोग बसीर की पर्सनालिटी क्योंकि थोड़ा सा ओवर रिएक्टिव इसलिए लोग नहीं बोल पा रहे, बट वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही है बसीर की कैप्टनसी। और प्रणीत के साथ उनका जो है फाइट हो रहा है, मुझे यहाँ बसीर जो है वो बिना मुद्दे का मुद्दा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कोई मुद्दा है नहीं ऐसा जैसा वो बनाना चाह रहे हैं।
उसके बाद जो है वो कैप्टनसी टास्क शुरू होता है, और कैप्टनसी टास्क में जो है बिग बॉस ने डिवाइड कर दिया है पूरे घर को 2 ग्रुप में, और ग्रुप को जो है वो पूरा एकदम मिक्स्ड कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब मिक्स्ड ग्रुप आपस में भिड़ता है कैप्टनसी की टास्क में कल के एपिसोड में तो क्या होता है। और फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि इस बार आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसका गेम आपको अच्छा लग रहा है। बाय बाय, नमस्ते।